हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और जैसा कि आप जानते हो यार, टीयर 2 के लाइव पैटर्न मतलब न्यू पैटर्न टेस्ट अब चालू हो चुके हैं CGL 24 के। और जिनका प्री नहीं हुआ है वो अभी प्री पे फोकस करें 26 तारीख तक। और जिनका प्री हो चुका है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो टीयर 2 में जाएंगे, वो ये लाइव टेस्ट देना चालू कर दें। और मैं तो आपके साथ हूँ ही यार। तो नहीं, मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके साथ मॉक जरूर दे सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार आपकी हेल्प के लिए कि यार कैसे कैसे अटेम्प्ट करना होता है, एक बार आपको लाइव अटेम्प्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। हर बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा कह नहीं सकता, क्योंकि काफी बड़े होते हैं यार टीयर 2 के मॉक्स। तो हर हफ्ते मैं कर पाऊंगा ये काम, ये नहीं पता। शुरुआत आपकी करा देता हूँ, उसके बाद जैसे जैसे होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, रीजनिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ASE यानी कि 1 19 5 का लिखा है 3 22 8। और JKL 10 11 12 का होगा हमारे पास 12 14 16। +4 +3 +2, यहाँ पे +2 +3 +3 हो रहा है। ASE की जगह अगर ASD होता तो क्या होता? 1 19 4 होता ये। और यहाँ पे फिर LNP ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन होगा। 1 19 4 और LNP होता JKL के साथ। तो +2 +3 +4 +2 +3 +4, बिल्कुल यही वाला पैटर्न फॉलो होता। 6% सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, फेसिंग इनसाइड द सेंटर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमने 6 लोग बना लिए। 2% सिट बिटवीन D एंड K, दो जने D और K के बीच में है। M सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, हमें नहीं पता। K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। अब मैं मान लेता हूँ कि S यहाँ पे है, ऐसे हाइपोथेटिकली मान लिया है। और M सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो M यहाँ है। A is not an immediate neighbor of M, तो A यहाँ हो सकता है। Who is an immediate neighbor of H? H के immediate neighbor M और A होंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो फिर दूसरा केस यार बन सकता है 1 2 3 4 5 6, जिसमें हमने D और K, तो ये ठीक है। 2% बिटवीन D एंड K, M सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, A इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, यहाँ हो सकता है। और M जो है वो फिर यहाँ हो सकता है। A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, तो A फिर कहीं भी हो सकता है, H कहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन में H का A और S एक ऑप्शन है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। 2% डी एंड के, कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में। अच्छा, 2%। अबे यार, 1 2 3 4 5 अभी तक एक ही ले रहा। डी और के ये रहा, ठीक है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस को अगर मैंने यहाँ माना, यहाँ नहीं मान सकते, एस को यहीं मान सकते हैं। एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, इनसाइड द सेंटर है, तो एम यहाँ होगा। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो ए यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, और इसका आंसर डी और एम होगा। आप समझ गया, ठीक है। 5 boxes are arranged in descending order from left to right. Okay, 1 2 3 4 5 बॉक्स है। बॉक्स N is lighter than P, डिसेंडिंग ऑर्डर पता नहीं किस चीज के। अच्छा, वेट्स के अकॉर्डिंग। बॉक्स N is lighter than P but heavier than L. Box P is immediate lighter than box M. Box L is not the lightest box, तो एक नीचे आएगा इसके। तो LMNP यानी वो सबसे नीचे आना चाहिए। तो ऑर्डर बनेगा हमारा MPNLO, ठीक है। बॉक्स N is lighter than P but heavier than N. Box P is immediate lighter than box N. Box N is not light. Which of the following boxes is the second heaviest? तो इसका आंसर होगा बॉक्स P। खत्म। ऑड वन आउट करना है इसमें, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। AA RR BB, दिक्कत इसमें नहीं लग रही है। Three of the given four figures are similar in certain manner. ये कौन से गिवन 4 फिगर्स है? अरे भाई, तो 4 फिगर है ही कहाँ पर? कोई नहीं, देख लेंगे। अब ये क्या है? ये क्या है? डी की पोजीशन वैल्यू पकड़ता हूँ, डी डी नहीं पकड़ सकता इसको भी।
इसको पकड़ना पड़ेगा, टी को पकड़ते हैं। टी, अच्छा, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे। एल को पकड़े तो एल भाई, डब्ल्यू को पकड़े डब्ल्यू यू, यू फिर यू गया। वी को पकड़े वी यू, यू फिर यू गया। That's a strange question. एल 12 14 16। अच्छा एक चीज है, एल एन 12 14 16 18 यानी कि 20 आना चाहिए। पी तो बीच में आएगा ही आएगा। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से कोई होना चाहिए। अगर टी बीच में आ गया, ये तो मुझे लगता है दो टी आएंगे इसमें, क्योंकि ये वाला टी कहाँ जाएगा। डी टी वी डब्ल्यू, डी टी वी डब्ल्यू, डी टी वी डब्ल्यू, डी टी वी डब्ल्यू, तो ये डी टी वी डब्ल्यू और बीच में टी फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, दो टी आ जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है। डी टी वी पी, ये तो वैसे कंप्लीट क्वेश्चन फिगर। मिरर इमेज भी है। हम्म, ऐसे तो ये एक लाइन यहाँ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये लाइन से ये वाली लाइन तो कंप्लीट हो गई। ये वाली जाएगी, ये वाली जाएगी और ये वाली जाएगी। तीन होनी चाहिए, एक दो तीन, और ये है यहाँ पे चार। तो ये तो कुछ ज्यादा हो गई, ये तो काफी ज्यादा हो गई। ये वाली कौन सी है एक लाइन। तो एक दो तीन, एक लाइन में कौन सी एक्स्ट्रा हो रही है। दो, मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए सेकंड, लेकिन इसको बाद में एक बार फिर से रिव्यू किया जा सकता है। वो 8 15 16 5। 44 का आधा लिखा है, 7 15 और 4। 15 9 19 26 का आधा लिखा है, तो प्ले का क्या होगा। 18 16 34 1 25, 35 और 25 तो होता है 60। 60 का आधा क्या होगा, 30 नहीं होगा। 16 18 34 35 और 25 54.99 अप्रोक्सीमेट बोला है, तो 55/100 और 400 ही कर लेते हैं इसको। माइनस एक्स बराबर 221/17 इंटू 9। 17 1 13 और 55 4, 220 माइनस एक्स की वैल्यू 13 नाम 100। कितना होता है यार 13 नाम। 13 नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। 117। एक्स की वैल्यू आएगी 103। अब काफी दूर है बाकी ऑप्शन, तो 103 सही होगा। अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5 7 8 9। पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, तो एक बार हम देख लेते हैं ओरिजिनल क्या था। 279 था। विल रिमेन अनचेंज एज दैट, तो 3 की पोजीशन सेम है और 9 की पोजीशन भी सेम है, बाकी सबकी अलग हो चुकी है, तो दो। इसको तो बाद में करो, स्टेटमेंट अजम्पशन है, कभी पहले करना भी नहीं चाहिए। 15 × 11 है, 12 × 11 है और 18 × 11 है, लेकिन 20 × 11 आई थिंक नहीं है। 20 × 11 तो नहीं, तो 210 ऑड वन आउट ही पूछा होगा। ठीक, एडवाइस लग रहा है मुझे, ADVICE, ADVIC, एक मिनट, ADVICE, ADVIC, फिर ADVI, फिर ADV, फिर AD और फिर A, ये ठीक है, यही एक ऑप्शन होगा। हर उसमें एक एक घटता जा रहा है। 96 × 4 कितना होता है, 9 4 36, 384, ये तो घंटा ही नहीं है। 96 × 3 कितना होता है, 18, 9 3 ओके। 86 × 3 कितना होता है, 8 3 24, 258। ऐसा क्यों किया है, 46 × 8 करके देख लेते हैं, 8 6 8।
सेम वे पूछा है, 8 4 32, 368, ये एक ऑप्शन मैच कर रहा है। 49 into 1 होगा, ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 21 into 7 होगा, ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 69 into 9 होगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 46 into 8 इज मैचिंग, 6 8 48, 8 4 32, 368, सही लग रहा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीनियर रो है, 1 2 3, कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। पी और क्यू के बीच में कितने बैठ रहे हैं? तो 3% सिट बिटवीन आर एंड बी और टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो एक काम करते हैं, आर को इधर मारते हैं और 3% सिट बिटवीन, ओके, 1 2 3। तो फिर आर इधर नहीं हो, फिर आर इधर की साइड मान लेते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, तो पी यहाँ पे आएगा। Q sits adjacent to V and S. P does not sit adjacent to U. ओके, और भी कोई केस हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लो मैंने आर को यहाँ माना, तो V यहाँ पे हो सकता है और P यहाँ हो सकता है। लेकिन उस केस में Q जो है वो V और S के एडजेसेंट नहीं हो पाएगा। ओके, और R इधर नहीं हो सकता ना। R अगर इधर होगा, R और V के बीच में R, R इधर नहीं हो सकता है। तो R जो है हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है, और क्योंकि पी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर है। पी जो है third- हाँ, तो आर हमेशा इस साइड में रहेगा। पी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, यानी कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू। तो स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है इस आंसर को देने के लिए। स्टेटमेंट टू का हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट है पी, टी और वी के बीच में एक पर्सन है। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, 2% in between P and R, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। P does not sit adjacent to T. Now that's wrong. 1 2 3 4 5 6 7। P sits immediate right of V, P और V के बीच में एक V अगर यहाँ है तो भी नहीं हो सकता। P को यहाँ होना पड़ेगा। P sits immediate right of V. Only 1% sit between T and V. P does not sit adjacent to V. 2% sit between P and R. 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसके आगे शायद पी को नहीं ले जा सकता। पी को अगर मैं यहाँ मान लूँ, पी यहाँ, तो ये नहीं, ये भी हो सकता है। पी और आर के बीच में दो, और ओनली 1% सिट बिटवीन टी एंड बी। अगर टी यहाँ नहीं आएगा तो टी यहाँ भी नहीं आएगा। ओके, तो स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें कुछ गड़बड़ है, दोनों इंडिविजुअली सही है देखा जाए तो। ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, the 2% sit between P and R. Only 1% sit between T and B. P does not sit adjacent to P. इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लास्ट में अच्छा क्वेश्चन है। ए ई आई के बाद एम आएगा, ये तो इजी है। 10 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, यानी कि 14। तो एम और एन होगा 14 24 वाला। इसको तो लास्ट में करो स्टेटमेंट assumption। I into K, I is the wife of K is the father of M is the sister of O, and O is the wife of V, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। V is the son of Z। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? हाउ इज Z रिलेटेड टू O? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें Z का जेंडर जेंडर नहीं पता है। खत्म हो गया बस। हाउ इज शालीन रिलेटेड टू टीना? ओके, तो विपिन से चालू करते हैं। विपिन इज द फादर ऑफ टीना।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रूपा इज द नेफ्यू ऑफ टीना, तो टीना की कोई शादी पाती नहीं होगी उसकी, नहीं हो सकता उसकी कोई सिस्टर हो या ब्रदर हो, उसका बच्चा है रूपा। और शालीन इज द ओनली सिबलिंग ऑफ गिमा। शालीन गिमा ये कहाँ से आएंगे पता नहीं। शालीन इज द फादर इन लॉ ऑफ टीना। शालीन जो है वो फादर इन लॉ है टीना का। शालीन हो गया। रूपा इज द सन ऑफ टीना। यहाँ रूपा नेफ्यू है। फिर ये देखते हैं रूपा इज द सन ऑफ टीना। ध्रुव इज मैरिड टू टीना। ध्रुव इज मैरिड टू टीना। और शालीन रिलेटेड टू टीना। ये तो लिखा ही है शालीन इज द फादर इन लॉ। देखो वन और टू साथ में तो होंगे नहीं, टू अलोन इज सफिशिएंट, वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, टू अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। और एक्स जो है वो इक्वल टू एन है, और एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो वी ग्रेटर देन आर है क्या? वी ग्रेटर देन आर नहीं कह सकते हम, इक्वल टू आर हो सकता है। तो आइदर वन, मतलब या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा, तो आइदर वन और टू। क्वेश्चन है सरफेस फर्स्ट सेकंड यानी कि एस यू, और फिफ्थ और सिक्स यूजिंग ईच लेटर वन। चाकू वाकू तो कुछ लग नहीं रहा। आंसू, आंसू पता नहीं। एसुस, नहीं आंसू होता है, अलग है। यूएसएसी, यूएससी नहीं, यूएसीएस, यूएसीएस नहीं, यूएससी नहीं, यूसीएस और यूसीएस। यू से तो कोई है नहीं। सी से देख लेते हैं, CAUS, CASU कासू कुछ होता नहीं। CUAS, CUSA कुसा पता नहीं। CSUA और CSAU। सी से भी नहीं जम रहा, यू से भी नहीं जम रहा। एस से देख लेते हैं, SUAC, SUCA नहीं, SAUC और SACU नहीं, SSCAU और SCUA। एस से भी नहीं जम रहा है, सी से हो गया, एस से हो गया, यू से हो गया। सी एस और यू पहले हो गया, अब ए से। ASUC, ASCU, ACUS, ACSC, ए। सही तो वर्ड लिए ना फिफ्थ और सिक्स्थ लिए। और ए नन लग रहा है। बाकी एक बार देख लेते हैं, ACAS हो गया, AUSC और AU नन ही लग रहा है इससे तो। 465 डिवाइड ही होना चाहिए ये। 31 अब में डिवाइड है, 31 प्लस 56 माइनस 5 इंटू, अब 87 माइनस 45, और ये हो गया हमारा सेटिस्फाई। 4 और 24 को रिप्लेस करना है। 14 × 4 प्लस 18 माइनस 24 डिवाइड बाई 8। 56 + 18 - 3 कितना होता है? 74 माइनस 3 71। ये तो ठीक है। और 52 डिवाइड बाई 13, तो 4 प्लस 24 इंटू 23 - 4। ये तो मुझे कहीं से भी नहीं। तो ओनली वन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। तो 24 × 23 और 4। मीनिंगफुल ऑर्डर पूछा है। सीड नहीं, सॉइल होनी चाहिए, उसके बाद सीड होना चाहिए। तो थर्ड के बाद फिफ्थ आना चाहिए था। अच्छा, सीड उसको सॉइल में डालेंगे। अच्छा,
फिफ्थ के बाद थर्ड आया है, फिर रेन हुआ है, फिर ब्लॉसम हुआ है, फिर फ्रूट। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी पता नहीं। ये इन्होंने पहले इसको ऐसे किया, उसके बाद इसको किया। पहले इसको ऐसे करेंगे, फिर ये वाला ऑप्शन पहले ऐसे करेंगे, फिर घुमाएंगे। ये वाला ऑप्शन तो गया, ये भी गया, फोर्स वाला ही होगा। हाँ, फोर्स वाला होगा। पहले इसको ऐसे करके फिर उल्टा घुमा। मून एंड बैक इज कोडेड एज दिस। गेम का पूछा है, मून का क्या होगा? ये एल आर। और द का क्या होगा? द का होगा डी ओ एस। और बैक का क्या होगा? बैक का होगा बी आई। एंड इज रिलेटेड पी डब्ल्यू। एंड को क्या बोला है? बी टी एफ। ए एल आर हो गया मून, बी टी एफ हो गया। तो उनसे गेम पूछा, गेम पूछा। बैक हो गया और द हो गया। डॉस और वीआईपी हो गया ना, तो सी टी हो गया ना। निर्मित जो है 13 है टॉप से। और मोना जो है वो 18 से 10। ओके, 13 ऑन टॉप और 10 स्टूडेंट्स हैं शो का। ओके, अगर 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये क्या हो? 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 24 प्राइज होगा। Which rank below Nimrit? How many students rank between Shimona and Show? ठीक है। और 18th का क्या मतलब हुआ? 52nd हुआ ना टॉप से। 24 और 52 के बीच का डिफरेंस। 12 4 8, 4 2 28, यानी कि इनके बीच में जो है 27 डिफरेंस। क्वेश्चन दिस टाइम। ए जब है तो ए डी और बी सी, डी बी सी तो हो नहीं सकता, एफ ही होगा। बी ई और बी सी तो हो नहीं सकता ए के साथ में। तो बॉटम में ए के अपोजिट कौन होगा? एफ। ठीक है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब। 101 प्लस 200, 125, 226। All win is victory. All win is victory. From success is win. No gain is victory. हमसे क्या पूछा? लॉजिकली फॉलो पूछा है। नो विन इज गेन। ऑल विन इज विक्ट्री है और नो गेन इज विक्ट्री। हाँ, तो नो विन इज गेन सही बात। सम विक्ट्री इज सक्सेस सही बात है। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। नो सक्सेस इज गेन कैन नॉट बी सेट, तो बोथ 1 एंड 2 फॉल। स्किन, डर्मेटोलॉजी, लिवर सही लग रहा है, बोन सही लग रहा है। अच्छा, ये कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजी होना चाहिए। अब चलते हैं मैथ्स पे। 3m/2n क्या है? 21/16, यानी कि 7 और 8। m/n क्या है? 7/8, यानी कि m जो है वो 14 है, n अगर 16 है, और o कितना है? m+2n। 14 + 32 इज टू n - o। 4 इज टू o+m। 26, तो कितना हुआ ये? 46 = 4 = 26, यानी कि 23 = 2 = 13। ये क्वेश्चन हुआ खत्म। इन अ सीरीज ऑफ 140 ऑब्जर्वेशन, पहले अगर 125 को 4 से डिवाइड किया और उसके बाद 3 से डिक्रीज किया, तो मीन क्या होगा? 31.25 - 3, 28.25। ऑब्जर्वेशंस में जो करोगे मीन में भी सेम होगा। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशंस में अगर कर रहे हैं तो इसमें लिखा है ईच ऑब्जर्वेशन, तो फिर सब में सेम होगा। एचसीएफ ऑफ 25 एंड 60 इज एक्सप्रेसिबल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओके।
HCF होगा क्या इसका? 5 ही होगा। 5 को इन्होंने रिप्रेजेंट किया 48 प्लस 6m से। 6m क्या होगा माइनस का 43/6m क्या होगा? टू बिल्डिंग्स स्टैंडिंग अलोंग द अपोजिट डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर है, कोई दिक्कत में नहीं है। रेड साई बोलना चाह रहे होंगे ये। 45 डिग्री और 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर विच मीन 45 डिग्री, उसकी क्या है? 300 मीटर है। और तो इसकी क्या होगी? 60 मीटर वाले की हाइट पूछी है। तो अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये तो 300 ही है, तो ये वाला भी 300 होगा। टेन 60 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन 300, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 300√3। क्या आना चाहिए इसमें? 45 डिग्री पे 300 है, तो ऑब्वियसली 300 से ऊपर आएगा इसका आंसर। 300√3 होगा। हाँ, और ये 45 है तो ये 300 होगा। In a zoo, there are rabbits and pigeons. If heads are counted, there are 340 heads. रैबिट और पिजन का हेड तो एक ही होगा, तो एक्स प्लस वाई कितना है? 340। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड, रैबिट के कितने लेग होते हैं? तो भाई साहब, रैबिट के कितने लेग होते हैं? 4 होते हैं। हाँ, 4 होते हैं। 4x रैबिट और पिजन। पिजन क्या होगा? पिजन के तो 2 ही होते हैं ना। पिजन के तो शायद 2 ही होते हैं। हाँ, पिजन के 2 ही। 1060। 2x और 2y कितना होगा? 600। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x कितना होगा? 1060 में से 680 को माइनस करेंगे तो 16 8 9 6 3 और 380 आएगा। एक्स क्या आएगा? 190। पिजन पूछा है हमसे, हमसे वाई पूछा है, तो वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई कितना था? 340। तो एक्स क्या होगा? 150। पिजन सॉरी वाई। वाई क्या होगा? 150। पिजन को हमने वाई बना था। 8000 को इन्वेस्ट किया है, तो 18 फिर 42 यानी कि 60%। और बियॉन्ड 3 ईयर्स कितना है? मतलब 3 साल के लिए कितना है? 60%, तो 120% निकालना है हमें। 8000 का कितना होगा? 12 8 96। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। लेंथ एंड विड्थ तो ये है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ ए बी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि बी इंटू हाइट क्या है हमारी? ए बी। और एन इंटू एच यानी कि ए इंटू ए बी। ठीक है। तो 2ab अगर कॉमन ले लें तो 1 + b + a आएगा। 2ab अगर कॉमन लेंगे तो 1 + a + b। x is the event that a will solve and y is the b. Probability of x is 3. Find the probability that both of them will solve the question. अगर दोनों सॉल्व करें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3/4 एक्स वाला भी सॉल्व करते। ये सॉल्व की दे रखी है हमें, तो सॉल्व ही तो ए विल सॉल्व एंड वाई बी विल सॉल्व। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। 15/28 इसका आंसर होगा। 15/28। ये वाले क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में देखता हूँ क्योंकि मुझे इनमें दिक्कत होती थी। ओके, तो 35 के इन्वेस्ट किया है पी ने। 35 के पी ने कहीं भी विड्रॉ किया, आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ्स पी विड्रॉ। तो आफ्टर 6 मंथ्स आर ज्वाइन, और आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ, तो 14 महीने बाद पी ने विड्रॉ किया। तो 14 महीने तो 35 के ही लगाया इसने, प्लस उसके बाद 32 के लगाया इसने, और 2 साल यानी कि 24 महीने। ठीक है, तो 10। क्यू ने क्या किया है?
क्यू ने 6 महीने बाद हटाया अपना, 42 के इंटू 6, और क्यू जो है नेक्स्ट 8 मंथ्स के बाद लेफ्ट हो गया, यानी कि उसने 36 के लगाए और 8 महीने और लगा, ठीक है। आर आया ही 6 महीने बाद था 25 के से, और इसने कोई विड्रॉ नहीं किया है, तो आर ने लगाए हैं 18 महीने के लिए। तो 35 इंटू 14 प्लस 32 इंटू 10 इस टू 42 इंटू 6 प्लस 36 इंटू 8 इस टू 25 इंटू 18 होगा। 2 से तो कट ही जाएगा, फिर 2 से तो कट जाएगा, लेकिन फायदा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे दे सकते कितना होता है, 7 3 21 245 और 160, 5 405 हुआ ये, और 42 इंटू 3 कितना होता है, 6, 126, और 36 चौके कितना होता है, 4, 4 3 12, 144, ये कितना हुआ, 7 270, और 25 इंटू में 5 से बता भी देते हैं, 5 5 204 5 81, तो 86 और 54, तो 8 5 30 140 यूनिट की वैल्यू 3440 के है। डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ पी एंड आर, पी क्यू आर 76 की वैल्यू पूछी है, 3440 अपॉन 140 इंटू 76, 2/7 2/38, ये तो दुख हो गया, आएंगे आंसर। नंबर ऑफ वॉइस कितने हैं, एक्स, एवरेज एज ऑफ वॉइस क्या है, वॉइस की बी है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई, उनकी ए है, और अपन है, तो एक्स बी प्लस वाई, एक्स बी, हाँ बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज लॉन्गेस्ट डायगोनल, यानी कि a√3 की वैल्यू 25 है। सरफेस एरिया पूछा है क्यूब का, क्या होता है, 6a² होता है, 6 इंटू a² यानी कि 625/3, कितना हुआ ये, 1250 हुआ, क्या 625 इंटू 2 कितना होता है भाई, हाँ 1250। सरफेस एरिया ये होता है क्यूब का, हाँ 6a² होगा ना, 6 साइड्स होती है तो 6 ठीक है। और ये तो मुझे घंटा भी नहीं आता होगा। अच्छा, पर पी ए यूनियन बी तो निकल ही सकता है, पी ए प्लस पी बी, 1/2 प्लस 1/13 माइनस 1/26, 1/2 प्लस 26/2, और एक बाय 26, का 13 प्लस 1 यानी कि 14/26, यानी कि 7/13, पी ए यूनियन बी 7/13 आ रहा है, तो ये शायद 6/13 होगा, उल्टा। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, θ/360 इंटू 2πr 73, कैलकुलेट द एरिया, यानी कि θ/360 इंटू πr² क्या होगा, तो हमें पाई आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। पाई आर की वैल्यू क्या है, नहीं, पाई आर थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, पाई आर थीटा क्या है, 73 इंटू 180 अपॉन 360 इंटू आर, 9, यानी कि कितना हुआ, 40, और डेसिमल्स में आ रहा है, 73 इंटू 9, 9 3 7, 9 7 63, 657/2, 328 है। हाँ, गलती की, ये देखना भी दुख हो जाती 9 7 63 657/2, 328.5 आ रहा है। बाद में देखते हैं तो इसको।
24m इंटू 20 क्या है? 15 बॉयज इंटू 16। 8 2 8 3, 3 का 5, 5 का 4। 4m बराबर 2 बॉयज, तो बॉय बराबर 2 है। 6m प्लस बॉय बराबर 2m यानी कि 32m यानी कि 38m। और वो कितना था? 24m इंटू 20। यार क्या है? तो वो किधर तो 240 बराबर। ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास। ए बी क्या है? एक्स। बी सी है x-1। सी है 3.5। सिमिलैरिटी है पी क्यू आर। पी क्यू आर से आर पी कितना है हमारा? 10.5। पेरीमीटर है इसका 10.5। तो 3.5/10 क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन 10.5। 255/3। 8 5 ही आएगा पेरीमीटर। तो 2x-1 प्लस 3.5 क्या होगा? मतलब 86 और 3.5। अच्छा 8.5। 8.5 में -3.5 करेंगे तो 5 आएगा। 5 + 1 क्या होगा? 6। तो एक्स क्या आएगा? 3। हम्म। ये 339 है। 2 पॉइंट सेम प्लेन में है। एक 45 है, एक 30 है। ये 339 होगा। ये कितना होगा पूरा? 1/√3 का होगा। 339/, तो बेस कितना? 339। डिस्टेंस क्या होगा? 339√3 -339। 339 इंटू 1.732 माइनस है, ठीक है। 339 इंटू 0.732। 732 इंटू 339। 18 9 3 27, 9 7 63 65। 3 2 6। 3 2 6, 3 3 9। क्या दिक्कत है यार? 8 4 9 10 16 21। 9 6 15 17 18 4। तो ये जो भी आ रहा है 248.148। एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज 63। x1 से x बराबर 63x। टू मोर नंबर्स आर एडेड टू दीज एंड द एवरेज कितना हो गया? x1 से x प्लस y1 प्लस y2। 63 है नहीं, 62 इंटू x प्लस 2। And the same two numbers are subtracted from the sum of x numbers minus y1 minus y2 and the average of remaining number. अगर इन दोनों में से तो the average of remaining numbers becomes this. सोचना थोड़ा बचा है। निशा गया 5x by added 6x. So the age of Nisha 8 years ago. 5x minus 8 is equal to half of the age 6x plus 12. 10x minus 16 क्या है? 6x plus 12। 4x की वैल्यू 28 है, x की वैल्यू 7 है। प्रेजेंट एज ऑफ पायल पूछी है 7 छक्के 42। 2 pens plus 3 pencils 86। 4 pens plus pencil 112। 4 pens 6। 2 से मल्टीप्लाई किया 86 का डबल क्या होता है?
8 टू द 16 752। दो पेंसिल्स की कॉस्ट है हमारे पास 8, पेंसिल की कॉस्ट है 30, और पेंसिल की अगर 30 है, 4 पेन्स क्या होगा 80, पेन की कितनी होगी 20, तो एक पेन और डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल 10 रुपये। वाह, आंसर। पेन की में से एक पेंसिल को 10 रुपये। अच्छा, तो करके 5 पेंसिल, एक पेंसिल तो 12 आ रहा है। हाँ, तो पेन जो है वो आ रहा है 25, 12 25 13। ये क्या है 14/2 का स्क्वायर, या 14 का स्क्वायर इंटू 1 + 1 + 2, कितना हो 4 और 4, तो 14 का स्क्वायर 190। मीडियन निकालना है इसका, पहले तो सॉर्ट करना पड़ेगा। 1.9, फिर 2.3, फिर 4.2, फिर 4.6, फिर 5.8, फिर 6.2, फिर 6.5, फिर 8.3। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ये 3 यहाँ से गए, इसका आधा कितना होगा 10.4 का आधा 5.2। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी चलाना पड़ेगा। 28 23 51 63 और 73% स्पेंड कर दिया। 27% की वैल्यू 30240 है। 27 1 3 1 5 2, टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन टी शर्ट एंड फूड टुगेदर। टी शर्ट पर 28, फूड पर 38। 38/100 कितना, 112 × 38 कितना होता है 16 9 896 6 3 3 6 5 8 3 11 12 42560। Pankaj travels from his home to office. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टी होता है। डिक्रीज कर दी उसने स्पीड, तो 4/5 एस से पहुंचा, और ठीक है टी 4/s टी प्लस 21 × 4s/5 बराबर एस पी। तो कितना होगा S t/5 की वैल्यू क्या आएगी 21 × 4 × s/5। टाइम कितना आया 84। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन टू डिफरेंट शॉप्स इज एक्स। 60 - 5, 50 × 10⁻⁵ 5 हो गया ना, ये 55% होगा और 60%। डिफरेंस बिटवीन, तो 5% की वैल्यू क्या 800, तो 16 कॉस 30 क्या होता है √3/2 अपॉन कॉस ए बराबर √3। √3/2 कॉस ए बराबर √3। कॉस ए क्या है हाफ, तो ए क्या होगा 60 डिग्री। सेक ए क्या होगा है, सेक ए तो 2 होना चाहिए था। कॉस 30 सही निकाल रहा हूँ हाँ। अरे 10 31/√3। हाँ हाँ हाँ। √3/2 कॉस ए क्या होगा 1/√3। 2 कॉस ए क्या होगा 3, तो सेक ए क्या होगा 2/3। तो ये कितना है 10/48 × 6 माइनस 3/10 × 6, ये 8 है। कितना था यार 3 था ना 3/10,
10/8 माइनस 18/10, 2/4, 2/5, 2/9, 2/5, 20 का 25 माइनस 36, 9 माइनस 11/20। हाँ, क्या बोला है, टू लिक्विड एक्स एंड वाई। एक्स के पास मिल्क है 2, वाटर है 7, वाई के पास मिल्क है 10, वाटर है 3। इक्वल क्वांटिटी है दोनों की, तो मिल्क अगर 12 होगा तो वाटर 10 होगा। अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ है, ये 9 है, ये 30 है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। क्या करें, 9 30 का एलसीएम कितना होता है? 3 3 10 और 3 1 और 10 30 90। इसमें 10 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो 20 और 70, और ये बनेगा 30 और 9 है। ये आ गया, ठीक है, किया मैंने। 13 और 9 है ना, अबे यार, 13 और 9 है, तो यहाँ इंटू 13 होगा, यहाँ 9 होगा। 26 और 13 सत्ते 91, और ये 90 होगा और ये 27 होगा। अच्छा, 90 और 26 कितना होता है? 116, और 91 और 27 कितना होता है? 118। तो 2/59 और 2/58, 58 से 59 आना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है मिल्क और वाटर का ही पूछा है, ठीक, मिल्क और वाटर का ही पूछा है। What is the sum of its two smaller angles? भैया 90 डिग्री है, तो 30 40 50, तो एक 90 है, तो बाकी भी 90 ही होंगे। 30 40 50 वाला है ना, 30 40 50, दो स्मॉलर एंगल जो भी होंगे वो तो उनका सम तो 90 ही होगा। एक 90, ठीक। पी इज पॉजिटिव नंबर, पी इज डिविजिबल बाय 5, पी इज द रिमाइंडर 2, पी इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन पी इज डिवाइडेड बाय 5। मुझे लगता है पी 7 होगा, और 49 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 है, यही होना चाहिए। काफी क्वेश्चन बचे हैं अभी, पहले ये देख लेते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफिसर इज नॉट देयर, सम ऑफ द क्रिमिनल्स इन द सेंट्रल जेल harass fellow prisoners because they have become violent and they think that they are the leaders of the prison. गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट ये। मेरे हिसाब से दोनों किया जा सकता है, पर अगेन ये थोड़ा सा वैसा सही क्वेश्चन है। थ्री ऑफ द फोर गिवन फोर फिगर्स आर सिमिलर। अब देखो, ये तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन छोड़ना ही बेटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। The biggest factor influencing petrol prices in India is the global crude oil price. Since India imports a significant portion of its crude oil seeds, fluctuations in the international market directly impact domestic prices. ठीक है? When global crude oil price rise, petrol prices in India will also rise. हम्म, देखो, ये फर्स्ट वाला तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमें ये नहीं बोला कि राइज जरूरी नहीं हो सकता है, मतलब वैसे सोचा जाए तो राइज ही होगी, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा कि क्रूड ऑयल प्राइस अगर राइज होगी तो पेट्रोल प्राइसेस भी राइज होगी। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखी है। तो मैं फर्स्ट वाला नहीं कंक्लूड करना चाहूंगा, मैं सिर्फ सेकंड वाला कंक्लूड करना चाहूंगा। बाकी ये क्वेश्चंस थोड़े एम्बिगुअस होते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब ये देख लेते हैं। परचेज उसने 20 पे किया था, सेल उसने 42 पे किया, बहुत बड़ा फायदा है। और 920 का भी 100,000, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है।
तो ये फायदा इसको हो रहा है, 2 का ये 50 हो गया, 2 का ये कितना हुआ 46, और ये हो गया 25, 42 से 25, 5 10, 5 4 20, 21 और 84, 05। ओ माय गॉड, 46 से 1050, ये तो बहुत ज्यादा है। इससे बड़ा कर दिया। अच्छा ये 9200, 20 से 42 है, और 920 से 1000, एक जीरो है क्या, एक जीरो ये क्या, अच्छा एक गलती कर दी है। ठीक है, 2/21, 2/46, 21 फाइव सा कितना होता है, 105, और ये 46। आंसर जो भी होगा वो होगा 46 और 13, 59/46 इंटू 100। अरे यार बहुत कैलकुलेशन, 46 इंटू 146 और 130, 46 इंटू थ्री आएगा क्या, 18 4 3 12, 138 हो जाता है। ठीक है, तो 128.3 होगा। ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला हम देख लेते हैं क्या गलती हो रही है हमसे। तो पी, और ये है क्यू, और ये है हमारे आर। 6 महीने में पी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो पी ने तो 35 के हमारे लगा रखे हैं। आफ्टर नेक्स्ट मंथ पी विड्रॉ, यानी कि पी ने 14 महीने तो लगाए, उसके बाद विड्रॉ कर लिया 3000, तो 32,000 तो इसने फिर भी लगाए। कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए लगाए, तो ये तो ठीक है। क्यू ने 42,000 लगा रखे थे 6 महीने तक, उसके बाद उसने 36,000 लगाए, क्यू छोड़ गया तो 8 महीने लगाए। ठीक है, आर ने लगाए 25,000, कितने महीने तक लगाए, आर ने कितने महीने तक लगाए, आफ्टर 6 मंथ 8 महीने, तो आर ने लगाया 18 महीने। ये है हमारी सिचुएशन। तो बात ऐसी है कि 35 इंटू 14 प्लस 320 इस टू 42 इंटू 6 प्लस 36 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 18। अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 से कट जाएगा सब कुछ। 35 इंटू 70 अगर मैं करूँ, 7 7 3 21, 245 और 160 है ये हो गया 405। ये कितना हुआ, 126, और 26 चौके 144, 270, और ये हुआ 25 इंटू 9, 5/5, 5/5, और 2 0 यानी कि 4, 5/81। ये है हमारा PQ। तो 81:54:45, शायद 3 से भी कट जाएगा, 3 इंटू 15, 3 इंटू 18, और ये क्या होगा, 3 इंटू 27, और भी कट जाएगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 9 से 6 से 5, तो 20 की वैल्यू हमारे पास 3440 है। हमसे पूछी कितनी, 4 की वैल्यू पूछी है, तो 3440, ये आर का पूछा ना, डिवाइड बाय 5, तो 5 6 44, 5 8, 688 रुपीज आएगा। पहले क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। इसमें भी देख लेते हैं क्या गलती हो रही थी। तो θ/360 इंटू 2 पाई आर जो होता है वो पेरीमीटर होता है किसी भी सेक्टर का, जहाँ तक मुझे याद है। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। θ/360 इंटू पाई आर की वैल्यू जो है वो 73/2 है। 73/2 इंटू 9 की वैल्यू की होगी पाई आर इंटू आर। 73 इंटू 9 क्या होगा, 9 7 63, 657/2, 328.5 की आ रहा है। आखिर गलती हो कहाँ रही है। हम्म नहीं समझ में आ रही।
बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है गलती कहाँ पे हो रही है। ऐसा तो नहीं है 53 लिखना चाह रहे हो आप तो? 9 बचा 45, 477/2 कितना होता है? 230। 53 नहीं लिखना चाह रहे हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। ये वाला भी देख लेते हैं। एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज दिस। ठीक है, तो उन एक्स नंबर्स का सम क्या होगा? 63 है। मान लेता हूँ z1 से zx, when two more numbers are added to these x numbers, z1 से zx plus y1 plus y2, so average of all numbers becomes 62 into x plus दो नंबर हमने ऐड किए। When the same two numbers are subtracted from the sum of x number, 2 numbers को हमने subtract कर दिया, average of remaining number becomes, अच्छा, ये हो जाएगा 66 into x minus 2। हाँ ये 63x minus y1 plus y2, फिर हो जाएगी 66 into x minus 2। y1 plus y2 की वैल्यू कितनी होगी? 62x plus 124 माइनस 63x, ये है y1 plus y2 में। 124 माइनस एक्स है, 63x माइनस 124 प्लस एक्स हो जाएगा 56x माइनस 132। कितना आएगा? 64 है। 2x की वैल्यू आएगी 8 के बराबर, x की वैल्यू आएगी 4। सम ऑफ एक्स नंबर्स क्या होगा? 63 इंटू 4, 4 3 12, 6 हो जाए 24, 252 आएगा। गुड क्वेश्चन। हाँ ये वाला तो खैर गलत है क्वेश्चन। 26 वाला मुझे देखना था एक बार। इसमें इसमें तो लाइन्स है, तो क्या ऐसे जाना चाहिए? एक तो ये आना चाहिए, ये तो यहीं से आएगा, और एक यहाँ से आना चाहिए। ये भी सही है, ये वाली भी सही है, ये वाली भी ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है, ये वाली चलो। ये तो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल इन दोनों में है। एक एक्स्ट्रा है। ये ट्राइंगल तो कहीं से नहीं बन रहा। हाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो सेकंड वाला ही होगा ना। ठीक, ये ठीक है। 40, इसका कुछ, मैं तो कुछ भूल रहा हूँ। 44 एक बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है। इसमें यार टुगेदर नहीं, एक्चुअली दोनों अलोन सफिशिएंट लग रहे हैं, बट अगर सेफ साइड खेलना है तो मैं ये वाला ऑप्शन चाहूंगा। इसमें सिर्फ मुझे 2 वाला लग रहा है। हम्म, सीड के बाद सॉइल, उसके बाद रेन, उसके बाद ब्लॉसम। 532 ही होना चाहिए। नॉट श्योर ऑफ दिस। 13 वाला एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ऑड्स इन फेवर वाला है, ये तो छोड़ो। 14 वाला
तुमको ये नहीं पता तो ये 16 to 5 years को क्या गड़बड़ हो रही है? 73 into 9, तुक्का लगाना ही है तो फिर इसको लगाएं 252.5 को लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पे। हम्म। चलो यार नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे इसमें, बाकी ठीक है था। फटाफट से इंग्लिश इंग्लिश करते हैं। His wife had been cooking the lunch. My wife was होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। He had visited to म्यूजियम। had been तो आएगा नहीं। अच्छा had been ही आएगा तो म्यूजियम had been visited आएगा तो we had तो has been तो आएगा नहीं, had been हो जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, आई थिंक इट्स डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ठीक है। तो ये हो गया। पर्नीशियस, cuts in the government funding have had a damaging effect on the damaging होगा इसका पर्नीशियस। People drink coffee in the morning thanks to caffeine, which helps them feel more alert and awake after a night's sleep. Many individuals experience low energy levels and reduced concentrations. Okay. The ritual of a brewing and sipping coffee can also provide a comforting. Not sure of this. Offering a moment of this. Overall, morning coffee serves as both a functional boost, I think lethal, vicious, not functional boost होना चाहिए। Toxic workplaces, बाकी एक बार इसको देख सकते हैं। Any social whether can enhance feelings of connection and enjoyment. फंक्शनल ही होना चाहिए इसका फिर। टॉक्सिक वर्क प्लेसेस इम्पोज सीरियस एंड लास्टिंग, एंटोनिम पूछा है, फिर मतलब लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है। प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनेबली, ऑक्यूलेस तो लग नहीं रहा। सबसेर्वेंट होगा। हम्म। सबसेर्वियंट। गो बेली अप, आई थिंक ईटिंग अप टू योर थ्रोट, नॉट श्योर ऑफ दिस। पैसेजेस हम लास्ट में करेंगे। A person unselfishly concerned for or devoted to the welfare of others, philanthropist. Hmm. Under the military's thumb, the solution to conflicts such as this is obviously not to put the police back. Not sure of this. Is Tom coming to Birmingham today? Asked that if Tom was coming to Birmingham on that day. Tom was coming. All the jewelry was taken away by the thief when no one was at home. No error लग रहा है मुझे। All the jewelry was taken away by the thief when no one was at home. All the jewelry वर्ड तो होता नहीं, ज्वेलरी के साथ was गया। Reason which the reason why he left the reason why he left the job is still a mystery. He went to great lengths. Generally, parts of Kannada receive rainfall a little late as these areas.
receive rainfall a little late, as these areas are known as. ठीक है. He never deviated off his strict 10-hour study schedule. He never deviated off his strict 10-hour study schedule. Hmm, क्या लगता है इसका? Not sure of this. The goons will be destroyed. The goons will be destroying the city by looting. हाँ, destroying होगा. There is a hole in my sock and I need a whole new pair. Okay. A little, a little neglect होना चाहिए. Little neglect. Drinking too much liquor often tumble a person's character. I think असर तो होगा नहीं. Tumble होना चाहिए. By spreading out, इसको लास्ट में करेंगे. Showing great attention to details and correct behavior. बहुत serious होता है. This year, Japan will withdraw from the International Whaling Commission and resume. और incorrectly मैसेज तो सही है. Solidarity, hypnosis. I think emphasize में Z आता है. तो emphasize गलत होगा. If you look closely, you can see and subtle. Subtle difference or slight difference, which is a slight difference. She found tolerable chamber allotted to her, where she was waited upon by an elderly woman who seemed bent on doing everything that she could for her comfort. Comforting क्यों? He chose to. I think express होना चाहिए. Not sure. फटाफट से जीके पे चल लेते हैं पहले. क्या है ये? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में क्या टूल नहीं है जिसकी वजह से माइक्रो लोन्स अंडर कैन बी अवेल्ड टू पब्लिक स्कीम है. थर्ड तो सही है. तो नॉट ट्रू में थर्ड तो आएगा ही नहीं. तो वो भी ऑप्शन तो गया. आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक से ही हो सकती है शायद मुद्रा योजना. टू ओनली, वन एंड टू ओनली शायद दोनों हो सकते. इंगेज्ड इन नॉन फार्म सेक्टर भी बोला है. फार्म सेक्टर वन एंड टू होना चाहिए इसका. देन वर्चुअल है. वर्चुअल इमेज होती है. हाँ, ठीक है. साइज ऑफ द इमेजेस में नहीं, ये तो होगा नहीं. इमेजेस फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर. थर्ड तो सही है. ठीक है, सेकंड है नहीं. तो वन एंड थ्री हो. ट्रॉपिकल एवरग्रीन. आई थिंक शीशम में महागोनी. महागोनी होना चाहिए. एक का थर्ड होना चाहिए. प्रीमियर एवरग्रीन है. डेसिडियस में शीशम आना चाहिए. ठीक है. ड्राई डेसिडियस में एक्सलवुड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली. बॉक्साइट जो है पता नहीं. माइका भीलवाड़ा. माइका भीलवाड़ा नहीं. सेकंड तो गलत होना चाहिए. पोल झारिया कॉपर झुंझुनू. कॉपर सही लग रहा है. डी तो नहीं है. कॉपर तो सही. नॉट श्योर ऑफ दिस. इंडिया हैज बीन रैंक्ड 159. टॉप 10 में कौन नहीं होगी? कौन नहीं होगी? आइसलैंड होनी चाहिए. मुझे लगता है फिनलैंड और न्यूजीलैंड थर्ड और फोर्थ होना चाहिए. टू मुझे लग रहा है. चाइनीज मेरे हिसाब से पुलाकेशन टू है. आर यू श्योर ऑफ दिस?
डांटी डुर, पता नहीं इन दोनों से को। आभा खटुआ। लॉन्ग होम रूल मूवमेंट इन इंडिया आई थिंक एनी प्रेसिडेंट ही है। और ये सही है, फर्स्ट वाला तो सही है। अर्लियर if there are even if there are opponents they cannot be the transition I think both are correct. It was Harod the mother, it's just more on agriculture. Incorrect. वन एंड टू तो सही है, तो यही होना चाहिए। वन और टू दोनों सही। वर्चुअली वायरल्स एक्चुअली नॉट अंडर, अच्छा हेपेटाइटिस भी, एचपीवी भी है, गोनोरिया भी है, ये होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आई थिंक सो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम पर, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। MgCl2 भी तो पता है। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस को ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं, खत्म। प्रोवाइड्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 तो लग रहा है या 19 में पता नहीं। हॉट विंड किसको कहते हैं? चिनूक को कहते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एस्टिमेट्स कमिटी या पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इन्हीं दोनों में से होनी चाहिए। आई थिंक एस्टिमेट्स होगी। क्विट इंडिया एटलीस्ट स्टेटमेंट तो बहुत बाद में हो। कैबिनेट मिशन टू यहाँ होना चाहिए। वन के बाद थ्री आना चाहिए, थ्री के बाद में 3124। साइक्लोन रैमल में रैमल कतई नहीं किया, लेकिन रैमल और यमन ज्यादा वो। रैमल और यमन जब इंडियन मच्छाई वाली, मच्छी वाली मुझे लगता है ये चाणक्य, जहाँ तक मुझे याद है। इंडियन मत्स्या वाली बिंदुसार और चाणक्य में से कोई एक है। पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। बेचारे में एलिमेंट 106 है क्या? 96। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्टिंग रोड, लोन टू द स्टेट तो नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टिंग स्कूल 1 and 4 तो है, थर्ड तो नहीं आएगा। 1 2 and 4 इनकरेक्ट रिगार्डिंग सन। यही हो सकता है 98%। इंडियन मिरर, वंदे मातरम। डी का सेकंड लग रहा है मुझे, लेकिन है ही। डी का फिर थर्ड होगा। नहीं यार, इंडियन मिरर मैडम पिताजी काम होना चाहिए, तो एक का वो है ही नहीं। तो एक का फिर वन होगा। इंडियन मिरर फिर किसकी है यार? एक का फिर थ्री है क्या? गांधी जीवन B2C1, B2C1 पता नहीं। रिवर ब्रह्मपुत्र passes through असम। दो स्टेट्स ही स्टेट्स। चलो, क्या पूछा है? लेप्टोस्पिरोसिस, also known as red fever, is caused by type of bacteria in the urine of bacteria, also known as a type of bacteria है, तो खत्म हो गया। What has contributed to the rise in lepto?
Rise in cases of excessive rainfall and resultant waterlogging and resulting water accumulation. Select the most suitable word given in the passage that means sudden start of something unpleasant. I think outbreak होना चाहिए. Virus outbreak. Outbreak होना चाहिए इसका. Which statement best summarizes the passage? Oh, far. Here is where the Nipah virus outbreak with no new cases reported. However, the resurfacing also overshadowed a severe leptospirosis outbreak, which has emerged as a major public health concern if a person exposed to soil enter their body through swimwear, making people in flooded areas especially vulnerable. This is also known for its high mortality aftermath of the 2018. The surge in the medical contributors are rising. ठीक है. According to health department, preventive medication is available and will report any remaining symptoms on time. They can expect a simple diagnosis if officials assured the public, particularly those at the high risk due to occupational exposure to wet soil should exercise caution. The officials warned. Despite the availability of effective prevention and treatment methods, experts believe that farm animals and dogs can also spread the disease. So there is concern about the inadequacy of the monsoon cleaning efforts and the limited use of deoxycycline. मेरे हाथ में sigh of relief. मेरे साथ से ही होना चाहिए और इस पे चलते हैं इन पैसे दे क्या अरे बहुत बड़ा tax depreciation is the method used by businesses and individuals to reduce. हाँ सी से अगर चालू डी से अंडरस्टैंड tax method used to reducing the cost of certain assets over time. This process acknowledges the gradual decline in value of these assets due to wear and tear by spreading out the deduction over the useful life of the taxpayer lower than 10 बी से भी चालू होगा नहीं ए से भी चालू होगा नहीं अंडरस्टैंड by spreading out the deduction of the useful life of the taxpayer is lower than 10 this process acknowledges the gradual decline in ये सही नहीं लग रहा CPAD थोड़ा study people who both may be able to remember childhood memories formed at a Hindu who was solely right-handed. ये अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में करते हैं हाँ, shark finning became a global issue in the so देखो चालू तो डी से होना चाहिए
These campaigns highlighted the practice driven by the global demand for shark fin soup, which resulted in the deaths of tens of millions of sharks annually. The NGOs recruited by in this process, however, they also have to bring attention with the commercial. ये जो हुआ है, डील से ऐसा हुआ है, डी से चालू होगा, ठीक है. The harder Tom tried to put his mind on his book, the more his ideas wandered. People to PQRS sailor. The harder time Tom, the more his ideas wandered. Tom's heart ached to be free, or else to have something of interest to do to pass the time. QRST भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं. तो एट लास्ट होगा नहीं. PQRS बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है. What prompted Maya to set up her eraser in the park? As he strolled along the winding path, the setting sun cast a warm, golden hue on the trees, turning their leaves into a vivid display of colors. Maya couldn't resist the urge to capture the. She set up her eraser and began to paint. Here you go. What message did Maya's art convey to the people who viewed it in Japan? Pausing and cherishing life's ordinary wonders. Okay. Maya's small apartment nestled amidst the towering मतलब towering क्या होता है यार? होमली तो होगा नहीं. लॉफ्टी. लॉफ्टी क्या होगा? स्नग. स्टबी. हाँ, लॉफ्टी होगा. लॉफ्टी खूब ऊपर ऊपर जाते हुए पता है. What is the tone of the passage? ह्यूमरस तो कहीं से भी नहीं है. एथिकल. एथिकल तो कुछ है नहीं इसमें. ह्यूमनिस्टिक या डॉगमेटिक. डॉगमेटिक ही लग रहा है मुझे, हालांकि वर्ड नहीं पता है इसका. डॉगमेटिक. कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती. ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, डॉगमेटिक तो. या डॉगमेटिक या ह्यूमनिस्टिक. I have no idea of this. Let's see, 41. He chose to express his own wishes. Assert मतलब hide करना, express मेरे हिसाब से सही है. How does climate change impact both producers and consumers of food? Hmm. Producers accounting for the are losing income due to crop losses. Producers experience reduced earnings.
ठीक है। While consumers suffer from हम्म, यही होगा, ठीक है। What does the study conclude about the nature of the food inflation observed in the last 4 years? Belies the convention brought based on persistent food inflation. Select the most suitable title. Ah, मेन तो यही है, रिलेशन सीजनल ट्रेंड्स नहीं है। रिलेशन क्लाइमेट इवेंट्स एंड फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि काफी बार आ रखा है ये। इस समय बट the spread and distribution of the monsoon climate की काफी बार बात हो रखी है। This has been more than doubled. Climate events have become the dominant reason for food price rises. तो फूड इन्फ्लेशन यहीं से आना चाहिए, ठीक है। Like the most appropriate synonym of the word skewed. Skewed मतलब एक ही जगह पे था ना, डिस्टॉर्टेड तो होगा नहीं। Apparent, noble, upright हो सकता है। skewed मतलब एक ही दिशा में। Highly skewed मुझे लगता है ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड वाला, comforting. The ritual of brewing and sipping coffee can also provide a comforting routine। हर्डल तो होगा नहीं। एंग्स्ट और हिच में से एक है। Not sure of this, to be honest. He never deviated off his. I think O double F की जगह OF आना चाहिए। Not sure, but 29th. One integral the ability to remember being a baby may be linked to left and right handed। C से चालू होना चाहिए। Even with all the research around, there aren't definite answers as to when exactly we lose the memories of being a baby. Even among my circle of them, they're likely to be those who can remember childhood experiences more and form the D से तो हुआ है। B का देख लेते हैं। यहाँ what exactly even among your circle of friends, there are likely to be those who can remember more vividly and from an earlier age than others. When integral is that ability to remember being a baby may be linked to left and right-handedness. The study suggested people who perform tasks। यार ये सही लग रहा है बीबीसी।
सी के बाद बी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी में बोल रहा है कि लिंक कर सकते हैं हम लेफ्ट और राइट हैंडेड से, लेकिन बी में ऐसा बोल रहा है कि रिसर्च से भी डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो बी के बाद डी आया, फिर सी एक हाइपोथेसिस है और उसमें ए आया। तो ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, बाकी ज़्यादातर लोग तो ऊपर वही करेंगे। 50 लग रहा है। श्योर। He found a tolerable chamber allotted to her, where she was waited upon by an elderly seaman, doing everything that she could for her comfort. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, क्योंकि जीके तो वैसे भी मेरे को तुक्का ही मारना आता है, मुझे आती भी नहीं है। इसको यार आप खुद कर लेना, ठीक है, अब कंप्यूटर मैं नहीं कर रहा, काफी टाइम वेस्ट होगा। सबमिट टेस्ट डायरेक्टली। और इसमें इंग्लिश में यार काफी ज्यादा क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। जीके पता नहीं कैसे काफी ज्यादा सही हो गई है। इंग्लिश शायद इसमें अच्छी थी। अगर इसमें अगर बात करें तो मैथ्स में एक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद पेरीमीटर वाला गलत था, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ। और एक क्वेश्चन मैंने गलत किया होगा, फेवर वाला, क्योंकि मेरे को ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट वाला मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो वो वाला इजी क्वेश्चन था वैसे, तो 86 आपके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, पेरीमीटर वाला, सेक्टर वाला, ठीक है। रीजनिंग में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन तो गलत है, तो वो छोड़ना था। और बाकी दो क्वेश्चन आपके वो वाले हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, तो उनका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इसमें इंग्लिश मैं कहूँगा काफी अच्छी थी, ठीक है। तो 103 नंबर वैसे तो कम है, थोड़े ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इंग्लिश इसकी मेरे को लगता है वो कैब में काफी गलतियां हुई होगी। ग्रामर इजी थी, ठीक है, ग्रामर में ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन वो कैब थोड़ी सी अच्छी थी, तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, वो आप खुद देख लेना। जीके इसकी यार नॉर्मल सी थी, ठीक है, मतलब नॉर्मल इन द सेंस थोड़ी सी अच्छी थी इसकी जीके। तो इसमें दो क्वेश्चन मुझे लगता है गलत थे, तो एक अच्छा स्कोर, 300 के ऊपर एक अच्छा स्कोर इसमें रहेगा। 303 would be a good score in this mock according to me, according टू यू, मतलब वैसे, मतलब अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो 315, क्योंकि इंग्लिश में आपके 115 आ सकते हैं, तो आपको वही टारगेट करना है, ठीक है। तो 315 अगर आप इस पेपर में ला रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन वास्तव में अच्छे लेवल पे चल रही है। जीके में 27 के ऊपर इसमें बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, ये पेपर अच्छा था। जीके में अगर आप 27 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। इंग्लिश 115, जीके 27 के ऊपर इज अ गुड स्कोर। रीजनिंग अगेन 79, अच्छा स्कोर है, ठीक है। और मैथ्स में 86 वुड बी अ गुड स्कोर, तो 299 प्लस 12। तो अगर मैं इसका टारगेट आपको बताऊं तो 311 होना चाहिए, और माइनस अगर 4 कर ली जीके का 27, तो 307 शुड बी योर टारगेट फॉर 4600 जीपी इन दिस लेवल ऑफ पेपर। 4600 जीपी नॉर्थ, ठीक है। 307 ये एक मॉडरेट टू हार्ड मैं कहूंगा, तो 307 वुड बी अ गुड स्कोर इन दिस, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कभी बात